नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस वीडियो में आपका फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में 2 तरीके के लोग होते हैं। किसी भी काम में आप चले जाइए, 2 तरह के लोग वहाँ पे मिलते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उस काम को कर तो रहे होते हैं, लेकिन उस काम में परफेक्ट नहीं होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, वो उस काम के अंदर परफेक्ट होते हैं, यानी उन्होंने उस काम को दिल से और शिद्दत के साथ सीखा होता है। और ये मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस व्यक्ति ने काम को सही से सीखा ना हो, उसे अपने काम में कभी भी जीवन में ग्रोथ नहीं मिलती। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने काम को सीखा होता है और सीख के कर रहा होता है, उसको अपने काम में 100% सफलता और ग्रोथ मिलती है। तो 2 तरह के लोग दुनिया के अंदर हैं, किसी भी फील्ड के अंदर। एक जो बगैर सीखे बस ऐसे ही काम कर रहे हैं, और वो सभी लोग उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने जीवन को एक संघर्ष के रूप में वो जी रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, जो उस फील्ड के माहिर बन जाते हैं, उस फील्ड को सीख लेते हैं, उस कार्य को सीख लेते हैं और सीख के काम करते हैं, और वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब बात सीखने की आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको खुद आके सिखाएगा। जब बात सीखने की आती है, तो आपको किसी ना किसी व्यक्ति से उस काम को सीखना पड़ेगा। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो इंस्टीट्यूट है, वहां जाके आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस करते हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से किया जाता है, नेटवर्क बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, इसमें क्या क्या हम गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी है, इसको करते समय क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, उनको हमें कैसे फेस करना है। जब हम फील्ड में लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, तो बहुत सारे लोग हमें इसके लिए मना भी करेंगे, गलत भी बोलेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। और जब हमारी एक टीम बन जाएगी, उस टीम को किस तरीके से एक बड़ी टीम के अंदर हमें तब्दील करना है, ये सब कुछ यहां पे सीखना पड़ता है। लेकिन ये सिखाएगा कौन आपको? या तो कंपनी की मैनेजमेंट जो है, उनका कोई एजुकेशन सिस्टम है, वो उसके थ्रू आप सीख सकते हैं, सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग कंपनी कराती है, या फिर आप अपने सीनियर्स अपलाइंस के माध्यम से इन चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या किसी भी फील्ड में फेल होते हैं, वो सीखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। और यही गलतफहमी उनको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो सीखना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सफल होना है तो। लेकिन सीखने के लिए आपको दिल से किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, और सीखने के लिए उस गुरु की एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। सबसे पहले तो आपको एक गुरु बनाना है, और उनकी बातों को, जो पहले से सफल है, उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद उन पे एक्शन लेना है। कोई गुरु आपका हाथ पकड़ के आपको सफल नहीं बनाएगा। नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहां पे हम ये सोचते हैं हमारे अपलाइन ने, जिसने हमें ज्वाइन कराया है, अब मुझे या आपको सफल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाहर की दुनिया में आप देखिए, एक टीचर है जो आपको किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहा है, कोई बच्चा डॉक्टर बनने वाला है, बनना चाहता है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो सिखाता है कैसे कैसे आपको ऑपरेशन करना है, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। लेकिन जब वो डॉक्टर क्लिनिक खोलता है और उसका क्लिनिक नहीं चलता, तो वो उस टीचर को नहीं पकड़ता जाके, जिसने उसको सलाह भी दी थी और जिसने उसको ट्रेंड भी किया था, ट्रेनिंग दी थी कि आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, अब मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा, आप चलाओ। ऐसे किसी को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जिस इंस्टीट्यूट में वो टीचर्स थे जिन्होंने सिखाया या उनको सलाह दी कि कैसे आप अच्छे सीए बन पाएंगे, अपना करियर अच्छा बना पाएंगे, जब कोई आदमी सीए बनता है और उसका काम नहीं चलता, तो वहां जाके उन टीचर्स को नहीं पकड़ता वो कि आपने मुझे सिखाया था और आपने मुझे सलाह दी थी, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, आप चला के दो। ये केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नेटवर्क बिजनेस में होता है, जहां पे एक अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में जोड़ता है,
अगर आप कामयाब नहीं होते तो आप सारा का सारा ठीकरा उसके सर फोड़ देते हो कि इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका वो अपलाइन, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी जिसने आपको ज्वाइन कराया है वही आपको सफल बनाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सिस्टम हर जगह सेम है। जब बाहर की दुनिया में आपके टीचर्स केवल पढ़ाते हैं, केवल रास्ता आपको दिखाते हैं, पूरी जिंदगी आपको अपने हिसाब से जीनी होती है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक स्टेप आगे जरूर सीनियर चलता है कि वो सिखाता भी है और आपके साथ साथ आपकी सफलता में शामिल भी होता है। वो आपका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन केवल सीनियर ही सारा काम करे और सीनियर ही, अपलाइन ही आपको अमीर बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर यदि सफल होना है तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु की जहां बात आती है तो सीखने की बात आती है और जीरो होने की बात आती है। लेकिन ज्यादातर लोग जीरो होते नहीं है। ये उसी तरीके से है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया, बहुत सफल बिजनेसमैन था, उसने जीवन में बहुत तरक्की पाई, बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसको एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन मानसिक संतुष्टि उनको नहीं मिलती है। तो ऐसे में फिर आध्यात्म की तरफ उनका रुख हो जाता है, मेडिटेशन की तरफ उनका रुख हो जाता है कि पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन जिस शांति की तलाश में थे वो तो इस पैसे में से मिल ही नहीं रही है। फिर वो किसी गुरु के पास जाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत सफल व्यक्ति जब जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत ऊंचाइयों को उसने प्राप्त किया, तो उसको किसी ने बताया भी एक गुरु हैं, उनकी शरण में अगर जाओगे तो वो कुछ ऐसा विशेष ज्ञान देते हैं कि आदमी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। जो एक्चुअल में शांति की तलाश में हम आप और हम निकल रहे हैं वो वहां जाके प्राप्त हो जाती है। तो वो गया, उसने वहां से अपॉइंटमेंट लिया उन गुरु का, और जब वो गुरु के पास गया तो वहां पे बैठ के बातचीत उनकी शुरू हुई। तो गुरुजी बाहर अपने आश्रम के बाहर जो लॉन था उसके अंदर बैठे थे, वहां एक टेबल लगी थी। तो वो आया और आने के बाद उसने बोला, जी मैं जीवन में बहुत परेशान चल रहा हूँ, मानसिक रूप से बड़ा परेशान चल रहा हूँ, सफलता तो मेरे पास बहुत है, मैं आपके पास जो आया हूँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ जिससे मानसिक सुकून मुझे मिले, स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है वो मैं जी पाऊँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, अभी बात करते हैं, चाय लोगे कॉफी लोगे? तो उसने कहा कॉफी लूंगा। गुरु ने अपने जो शिष्य थे उनको कॉफी का ऑर्डर कर दिया। कॉफी लेने के लिए लड़का चला गया। जितनी देर में कॉफी नहीं आ रही थी उसने कहा इतनी देर में थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूं। और फिर वो व्यक्ति जो सफल बिजनेसमैन था वो शुरू हुआ कि मेरा नाम ये है, मैं इस खानदान से बिलोंग करता हूं, मैंने जीवन के अंदर यहां से अपनी शुरुआत की, फिर मैंने ये प्राप्त किया, फिर मैंने ये प्राप्त किया, फिर मैंने ये कंपनी बनाई, फिर मैंने ये कंपनी बनाई, फिर ये मेरे को चैलेंजेस आए, फिर मैंने और बड़ा काम करना शुरू किया, आज मेरे वहां भी बिजनेस चल रहे हैं, उस शहर में भी बिजनेस चल रहे हैं, अपने देश से बाहर भी मेरे बिजनेस चल रहे हैं। यानी कि 15-20 मिनट उसने उस जो सामने गुरु बैठे थे उनको बस वो एक ही बात बोलता रहा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया, 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 मैंने ये किया। गुरुजी बड़े प्यार से उसकी बात को सुनते रहे। इतने में कॉफी आ गई। तो गुरुजी ने कहा चलिए आप बोलते रहिए। वो बोल रहा था, गुरुजी ने कॉफी सर्व करना शुरू किया। और जैसे ही गुरुजी ने कप के अंदर कॉफी डाली तो कप फुल हो गया। गुरुजी फिर भी उसके अंदर कॉफी डालते रहे। तो उसने एकदम से बोला, गुरुजी कॉफी का कप भर गया है, अब जो कॉफी आप डाल रहे हो बाहर गिर रही है। गुरुजी ने इस तरीके से बिहेव किया जैसे उन्होंने उसकी बात को सुना ही नहीं है। गुरुजी फिर कॉफी डालते रहे, कॉफी और बाहर गिरती रही ट्रे के अंदर। उसने फिर रोकने की कोशिश की, गुरुजी नहीं रुके, फिर कॉफी डालते रहे, वो ट्रे से बाहर जाती रही। हार के वो झल्ला गया। उसने बोला, गुरुजी, हाथ पकड़ के हिलाया कि ये जो कॉफी है ये बाहर जा रही है ट्रे से। तो गुरुजी ने एकदम उसकी तरफ देखा, एकदम से रुक गए। कह रहे क्या हुआ? कह रहे कप भर गया है, मैं तो आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, आपको तो एक बेसिक सी चीज भी नहीं मालूम है, ये कप भर गया है और उसके बाद भी आप कॉफी डाले जा रहे हो, सारी कॉफी जो है ट्रे के अंदर बिखरती जा रही है। तो गुरुजी हंसने लगे। तो गुरुजी ने बोला कि यहां से मैं आपको एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूं, बस वो अगर सीख लिया जिंदगी में तो आगे का जीवन आपका सफल होगा और मैं भी आपको कुछ दे पाऊंगा। उसने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा जब तक कॉफी का जो कप था वो खाली था और मैं इसके अंदर कॉफी डाल रहा तो क्या हो रहा था? करे भर रहा था। और उन्होंने कहा जैसे ही ये भर गया उसके बाद जब मैंने कॉफी डाला तो क्या हुआ? उसने कहा ओवरफ्लो हो गया। यानी भरे हुए कप में जब कॉफी डालोगे तो वो सारी कॉफी ट्रे में, टेबल पे या जमीन पे बिखरेगी। उसने कहा तो बेसिक सा नियम है,
इसमें क्या सीख है? गुरु ने बोला इसी में सबसे बड़ी सीख है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। अभी तुम इस भरे हुए कप की तरफ, जब से तुम आए हो, तुम आए तो मानसिक शांति के लिए, लेकिन वो पुरानी चीजें तुम्हारा साथ ही नहीं छोड़ रही हैं। तुम आज भी अपने उस अहंकार में हो कि मैंने ये सफलता प्राप्त की, ये सफलता प्राप्त की, ये सफलता प्राप्त की, ये सफलता प्राप्त की। मुझे तुम्हारी उन सफलता से मतलब नहीं है। मुझे तो ये मतलब है कि तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन तुम रुक ही नहीं रहे। भाई तुम मेरे पास आए हो ना मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, वो रास्ता प्राप्त करने के लिए, तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि भाई मुझे वो रास्ता चाहिए, यानी कि मुझे बोलना है और तुम्हें सुनना है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, तुम मुझे वो सारी बातें बता रहे हो जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम रुक ही नहीं रहे। तुम इस भरे हुए कप की तरह हो। अगर ऐसे में अब मैं तुम्हें कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें समझा नहीं सकता हूं, ऐसे में अगर मैं तुम्हें कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगा, इस कप में कॉफी, भरे हुए कॉफी में जैसे डाला जाता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, मेरा सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा, वो सब बाहर चला जाएगा। तो उस व्यक्ति को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़ के गुरु जी से माफी मांगी कि मैं वाकई जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो आज आपसे सीखा मैंने, और मैं माफी चाहता हूं। और फिर वो शांत हुआ, और उसके बाद गुरु ने आगे जो भी उसको एक मार्गदर्शन देना था वो दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में जब भी आपको सफल होना है ना, तो कोई सफल व्यक्ति जब आपको कोई बात बताता है तो वहां पे अपनी नहीं चलानी है। जैसे वो व्यक्ति चला रहा था, मेरी इतनी फैक्ट्री है, मेरे इतने देशों में काम हो गया, मैंने ये किया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने ये प्राप्त किया, उससे गुरु को कोई लेना देना नहीं था। अब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो, आपका अपलाइन बिजनेस कैसे बढ़ेगा वो सारी चीजें बता रहा है। आपकी मैनेजमेंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने हैं वो सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन आप अपनी दूसरी चीजों को लेके इन्वॉल्व होके अगर बिजनेस में बैठे रहोगे तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको कोई भी बिजनेस में सफल नहीं बना सकता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि यहां पे जीरो होना जरूरी है, खाली होना जरूरी है। जब तक आप लर्निंग मोड पे नहीं आएंगे, सीखने वाले जोन में आप नहीं आएंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप नेटवर्क बिजनेस या किसी भी फील्ड के अंदर सफल नहीं हो सकते। और यहाँ पे ओशो ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली है। ओशो की मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें ओशो ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब भी कहीं कोई सीखने के लिए जाओ तो अज्ञानी बन जाओ। ओशो रजनीश जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन बताई कि जब भी कहीं कुछ सीखने के लिए जाओ ना, तो अज्ञानी बन जाओ, क्योंकि ज्ञानी को कोई नहीं सिखा सकता। जो ज्ञानी इंसान होता है ना, उसको कोई नहीं सिखा सकता। ज्ञान केवल अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी बनके कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अज्ञानी बनके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि आप अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हो, यदि आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए आपके जीवन में, वो आपको ज्ञान नहीं दे सकता। अगर सीखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ कैसे जीवन में सफल हुआ ये सब प्राप्त करना है, तो जो आपसे पहले सफल व्यक्ति हैं या आपकी मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग्स आपको देती हैं, उन ट्रेनिंग्स को जिस दिन आप अज्ञानी बनकर सीखना शुरू कर दोगे और उन पे बगैर दिमाग लगाए एक्शन करना शुरू कर दोगे, तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर जीवन में ऊंचाई पे जाना है तो हल्के हो जाओ, जीरो हो जाओ, और अपनी अपलाइन का कहना मानना शुरू करो। कौन सी अपलाइन? जो आपसे पहले सफल है, वो आपको जीवन में वो रास्ता बता सकता है। जिस सफलता को उसने प्राप्त किया है वो आपको बता सकता है कि उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। और आपकी कंपनी मैनेजमेंट समय समय पे जो ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट्स जो आयोजित करती है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, उसमें शामिल होना शुरू कीजिए, खुद भी और अपनी टीम के साथ। वहां से आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अज्ञानी बनिए, अगर ज्ञानी बनना है तो अज्ञानी बनिए। ज्ञानी बनके कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अज्ञानी बनके ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अपने आप को खाली कीजिए, और जिस दिन आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन से सफलता का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनको एक मैसेज दे पाए, उनको एक समझ दे पाए कि भाई ज्ञानी बनके कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अज्ञानी बनना पड़ेगा, और आपका काम इस वीडियो के माध्यम से आसान हो जाए।
और यदि ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिससे इस तरीके की महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो समय समय पर आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।